डियर स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे कि रूल्ड सरफेस क्या होती है। इसके पहले हमने रिवॉल्व सरफेस के बारे में देखा था। अभी हम देखेंगे कि रूल्ड सरफेस क्या होती है, रूल्ड सरफेस को के क्या एडवांटेजेज हैं और कैसे रूल्ड सरफेस जो है वो यूज़ में लाई जाती है। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि कैट कैम को कैसे हम सॉलिड मॉडलिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि रूल्ड सरफेस क्या होती है। तो रूल्ड सरफेस के बारे में ये कहा गया है कि एक रूल सतह को सीधी रेखा द्वारा बहने वाले बिंदुओं के एक सेट के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यानी रूल्ड सरफेस कैन बी डिफाइंड बाय द स्ट्रेट लाइन विच इज़ गोइंग टू बी फॉर्म विद द सेट्स ऑफ पॉइंट्स। हमारे पास ये जानकारी पहले से ही है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हम जो है हम देखते हैं हम ये देखते हैं कि जिसमें समतल एक सिलेंडर या शंकु की घुमावदार सतह, अंडाकार सतह के साथ एक शंक्वाकार सतह शामिल हो सकती है। उदाहरण के लिए एक शंकु बनाने के लिए एक रेखा के सिरे को स्थिर बनाए रखते हुए दूसरे सिरा को जो है हम क्या करते हैं, एक वृत्त की परिधि के चक्कर में लगाना होता है। यानी जो हम एक सर्कल है उसके सर्कमफ्रेंस पे एक चक्कर लगाना होता है। जब किसी सतह पर बिंदुओं के लिए दो अलग अलग रेखा होती हैं तो उसे दोहरा रूल सतह कहते हैं। जैसे अतिपरवलयिक परवलय है, हाइपरबोलिक पाराबोलॉइड। यानी हम एग्जाम्पल जो है ड्राइंग में देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सीधी रेखा द्वारा कैसे एक सीधी रेखा को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेट्स ऑफ पॉइंट्स हैं उनको हम मिला देते हैं, उससे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए हमने पहले ही डिफाइन किया कि ये रूल सरफेस रूल सतह को सीधी रेखा द्वारा बहने वाले बिंदुओं के एक एक सेट ऑफ रूल्स में वर्णित किया गया है। और उदाहरण के लिए जो है हम लोगों के पास एक शंकु है, उस शंकु का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हमारा जो है ये जो कमांड है वो किस तरीके से कमांड है इसको हम देखेंगे। सरफेस मॉडलिंग कमांड जो होता है वो हमारा सतह कमांड, किस तरीके से हम उसे इस्तेमाल करते हैं हम ये देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो कमांड है वो 3D फेस, यानी 3D फेस कमांड का उपयोग करके किसी ऑब्जेक्ट के विभिन्न सतहों को निर्मित किया जा सकता है। इट मीन्स कि बाय द यूज ऑफ 3D फेस कमांड वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस the different surface of any object. So प्रत्येक सतह यानी प्रत्येक सतह शीर्ष के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक सतह शीर्ष के लिए जो अक्षांश यानी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड को क्रमानुसार परिवेशित किया जा सकता है और इसी प्रकार प्रत्येक सतह को परिभाषित किया जा सकता है। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू डिफाइन द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड एंड देन वी विल रिप्रेजेंट इट with we can define it. So नेक्स्ट कमांड इज पी फेस। पहला कमांड हम लोगों ने देख लिया कि पहला कमांड का इस्तेमाल करके हम किसी ऑब्जेक्ट की विभिन्न सतहों को निर्मित कर सकते हैं, वह कहलाता है 3D फेस कमांड। दूसरा कमांड है पी फेस, यानी पी कमांड का उपयोग 3D फेस कमांड की तरह ही किया जाता है। इन द सिमिलर वे वी आर गोइंग टू यूज पी फेस कमांड लाइक वी आर यूजिंग 3D फेस कमांड। लेकिन इसमें एक शीर्ष को कई बार परिभाषित करने से बचा जा सकता है।
पी फेस कमांड में हम क्या करते हैं कि जो हमारा शीर्ष है उस शीर्ष को हम परिभाषित करने से कई बार हम बच सकते हैं। ठीक है, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा ये होता है कि नेक्स्ट जो है हम रूल सर्व कमांड की हम बात करते हैं। तो रूल सर्व कमांड जो होता है वो किस लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? तो यह कमांड दो वक्रों के बीच एक बहुभुज बनाने को रूल सतह को प्रदर्शित करता है। यानी रूल सर्व कमांड जो है ये किस लिए इस्तेमाल होगा? तो यानी दो सतहों को अगर हमें बनाना है तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि यह रूल सर्व कमांड जो है वो दो जो है कर्व्स हैं उनके बीच एक पॉलीगन बनाता है, बहुभुज बनाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो है टैब सर्व कमांड किस इस्तेमाल में आया जाता है। अभी तक हम लोगों ने दो कमांड के बारे में देखा, 3D फेस कमांड, पी फेस कमांड, रूल सर्व कमांड। अब हम देख रहे हैं टैब सर्व कमांड कि टैब सर्व कमांड जो है किस पर्पस के लिए यूज में लाया जाता है। तो टैब सर्व कमांड जो होता है वो एक तरीके से जो है हमारा बहुभुज जाल के माध्यम से सारणीबद्ध संरचना का निर्माण किया जाता है, जिसे चित्र में दिखाया गया है। हमारे चित्र में देखिए कि इस कमांड द्वारा बनाई गई एक विशेष सतह को दर्शाता है। यानी जो पॉलीगन जो होता है उस पॉलीगन के जाल के माध्यम से जो है हम क्या करते हैं, एक जो है विशिष्ट सतह को हम बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है REV सर्व कमांड, यानी रेवोल्यूशन सर्व कमांड। यानी रेवोल्यूशन REV सर्व कमांड जो है वो किस में इस्तेमाल लाया जाता है? तो REV सर्व कमांड जो है वो लाइन यानी स्ट्रेट लाइन की हम बात कर लें, या हम बात कर लें किसी कर्व का यानी वक्र का, या किसी प्रोफाइल को एक केंद्र रेखा के चारों ओर परिक्रमा कराकर त्रिआयामी ज्यामिति का निर्माण किया जाता है। अब एज सर्व जो होता है यह कमांड नेक्स्ट जो कमांड है वो है एज सर्व, यानी यह कमांड चार समीपवर्ती किनारों का उपयोग करके एक कोण की सतह का निर्माण करता है। इसे हम एज सर्व कमांड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 5 कमांड देखे, पी फेस कमांड, 3D फेस कमांड, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक रूल सर्व कमांड है, फिर एक टैब सर्व कमांड है, फिर एक रेवोल्यूशन सर्व कमांड है और एक एज सर्व कमांड है। अब इसके अलावा जो है हम लोग देखते हैं कि ठोस प्रारूप बनाने में डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का क्या इस्तेमाल है। ये तो हम लोगों ने सरफेस बनाने के लिए ये कमांड देख लिए और पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक सरफेसेस को भी देख लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा एक तरीके से हम ये कह लें कि हमारा जो है ठोस प्रारूप अगर बनाना हो किसी प्रोडक्ट का, ड्राइंग का, अगर सॉलिड कुछ प्रारूप बनाना हो तो इसे बनाने में डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग होता है। तो 3D डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को हम पहले दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला कैड सॉफ्टवेयर, दूसरा 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। हम दो सॉफ्टवेयर में डिवाइड कर दिए, पहला कैड सॉफ्टवेयर, दूसरा 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं कि कैड सॉफ्टवेयर और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर किस में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो हमारा कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग यांत्रिक वस्तुओं जैसे औद्योगिक वस्तुओं को बनाते समय किया जाता है। यानी कैड सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल जो है वो हम औद्योगिक वस्तुओं को बनाने में इस्तेमाल में हम करते हैं। और जो हमारा 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर का जो उपयोग है वह कलात्मक वस्तुओं में होता है, यानी जो हमारे आर्टिस्टिक्स प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में हम करते हैं। ऐतिहासिक रूप से यानी हिस्टोरिकली से कि 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग जैविक डिज़ाइन बनाने के लिए,
फिल्म एनिमेशन और वीडियो गेम में किया गया है। यानी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी यूज्ड in biological design, in film animation, and in we can say in video games. इनका जो है, हालांकि इनका कोई उपयोग जो है 3D प्रिंटिंग में किया जा सकता है। यानी हम 3D मॉडलिंग से कुछ ड्राइंग बनाकर और उसको हम 3D प्रिंटर के माध्यम से उसे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो है हमारा कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग औद्योगिक डिज़ाइन के अलावा यांत्रिक डिज़ाइन यानी मैकेनिकल डिज़ाइन, वास्तुकला, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और स्पेस जैसे क्षेत्रों में किया गया है। यानी द वास्ट एरिया वेयर द कैड सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी यूज्ड in general life is industrial design, mechanical design, aerospace design, and we can say space design. It is going to be used in aerospace design, space design, and mechanical design and इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। कैड मॉडल में भौतिक गुणों को, यानी व्हाट प्रॉपर्टीज़ वी आर गोइंग टू यूज़ इन कैड मॉडल, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम दर्शाते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं। तो कैड मॉडल में हम क्या करते हैं कि भौतिक गुणों को, आयामों को, सहिष्णुता को, विनिर्माण प्रक्रिया जैसे विशिष्ट जानकारी के डेटा शामिल जो है उसे हम करते हैं। ये सारे डेटा हमारे जो शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें कैड सॉफ्टवेयर जो है वो उत्पादन डिज़ाइन के लिए कैड का अनुप्रयोग तब उन्नत जो हमारा है उसके लिए प्रतिपादन और एनिमेशन क्षेत्र में किया जाता है। ऑटोकैड मेनली जो है कमर्शियल ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ड्राफ्टिंग इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। ऑटोडेस्क जो कंपनी है वो इसको आधिकारिक तौर पर 1982 में से लॉन्च किया था। ऑटोकैड का इस्तेमाल आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 2D और 3D ड्राफ्टिंग के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से किसी भी उत्पाद का ब्लूप्रिंट आसानी से बनाया जा सकता है। इट मीन्स कि बाय यूजिंग AutoCAD we can take blueprint in 2D or 3D with the help of this software, and it is going to be used in architecture, construction and manufacturing area to draft 2D and 3D। इसकी सहायता से हम किसी भी उत्पाद का ब्लूप्रिंट 3D प्रिंटर के हेल्प से हम ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हम टूल, मशीन पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट या कंप्यूटर चिप आदि जब हम बनाते हैं तो यह अपने विभिन्न लाभों के कारण अपनी श्रेणी में सबसे पसंदीदा प्रारूपण है। जब ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की शुरुआत नहीं की गई थी तब ड्राफ्टिंग के लिए बहुत बड़े बड़े जो है कागज़ का प्रयोग किया जाता था और इसमें बहुत समय लगता था। लेकिन ऑटोकैड की मदद से हम क्या करते थे, ड्राफ्टिंग का कार्य बहुत कम समय में शुद्धता के साथ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो है हमारा कैटिया, दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो है कैटिया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑटोकैड में जैसे हम जाएंगे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक जो है हमारा प्रोडक्ट जो है हम तैयार कर सकते हैं, उसका ब्लूप्रिंट हम ले सकते हैं और जो है हम आसानी से एक जो डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उस डिफरेंट फील्ड्स में बना सकते हैं। अब हमारा कैटिया सॉफ्टवेयर है। कैटिया सॉफ्टवेयर क्या करता है, कैटिया सॉफ्टवेयर जो है वो डिसॉल्ट एविएशन ने अपने ज़रूरतों के लिए विकसित किया था। यानी कैट सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर कैटिया है जो कैटिया को जो है डिसॉल्ट एविएशन जो कंपनी है उसने अपने नीड के लिए इसे डेवलप किया था। यह जो है एक साधारण कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर से अधिक उपयोगी है क्योंकि यह कैड कैम
यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा कैड और कैम के लिए जो हमारा एक सिंगल सॉफ्टवेयर है वो है कैटिया, जिसमें हम कैड के द्वारा तो डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ हम उसमें कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग से क्या करते थे कि जो प्राप्त हमारा डिज़ाइन है उस प्राप्त डिज़ाइन से हम मशीन कोड डेवलप करते थे, और मशीन कोड जो है डेवलप करके हम अपना प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करते थे। तो ये कैड कैम के और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग की जो भी फंक्शंस है उन सारे फंक्शंस को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने का कार्य डसॉल्ट एविएशन ने किया, और इसे कंप्यूटर जो है कैड सॉफ्टवेयर कैटिया सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया। अब कैटिया जो है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन और हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट से और जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और उनको रिन्यू करने का कार्य करता है। उत्पाद विकास प्रक्रिया के चरणों के दौरान अपने मौजूदा उपकरणों का बहुत ही कुशल तरीके से उपयोग करता है। इसलिए यह सॉफ्टवेयर औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल और रचनात्मक डिज़ाइनरों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिस्टम आर्किटेक्ट के लिए बहुत ही उपयोगी है। यानी द एरिया वेयर द कैटिया सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड डिज़ाइनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइनर्स, सिस्टम आर्किटेक्ट। कैटिया एक 3D डिज़ाइन वातावरण प्रदान करता है। कैटिया का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि एक 3 डायमेंशनल जो इन्वायरमेंट को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो है यहाँ बहुत सारे लोगों ने जो है साझा सहयोग से उत्पाद मॉडलिंग का कार्य किया जा सकता है। यानी जो है टीम एज अ टीम यू कैन वर्क ऑन प्रोडक्ट मॉडलिंग। अब हम बात करते हैं सॉलिड वर्क्स। ये देखिए जो डायग्राम हम देख रहे हैं कैटिया के द्वारा डेवलप हो गया है। एक गियर हम देख पा रहे हैं कि गियर इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, और हम लोगों ने ये देखा पहले कि जो गियर का उपयोग जो है हम आसानी से कर सकते हैं, और वो भी जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो है सॉलिड वर्क्स का डिज़ाइन जो है हमने थोड़े से कैटिया से हट के जो है जो सॉफ्टवेयर और सिस्टम है वो इसमें हमें मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा एक तरीके से अगला जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर है सॉलिड वर्क्स। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉलिड वर्क्स सॉफ्टवेयर विच कैन ऑल्सो क्रिएट 2D और 3D डिज़ाइन। यानी 2D और 3D डिज़ाइन को ये भी जो है क्रिएट कर सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर है इसको भी डसॉल्ट सिस्टम ने ही डिज़ाइन किया था। यानी डसॉल्ट सिस्टम एविएशन जो है उसको उसी ने ये भी जो है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया था। और जो है हमने ये देखा था कि इसका उपयोग पेशेवर 3D डिज़ाइनरों द्वारा किया जाता है। यानी जो प्रोफेशनल 3D डिज़ाइनर्स हैं वो 3D डिज़ाइनर्स जो है सॉलिड वर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। यह पैरामेट्रिक फीचर्ड आधारित सॉफ्टवेयर है। शुरू में ही हम लोगों ने देखा था कि पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर क्या होता है, सरफेस क्या होता है, और नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर क्या होता है, कार्य शुरू किया था। तो हमने देखा कि जो है जो है जो प्रोफेशनल्स आर गोइंग टू यूज 3D डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, प्रोफेशनल यूज दिस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक सॉलिडवर्क्स, और दिस इज़ पैरामेट्रिक फीचर्ड सॉफ्टवेयर। तो हम ये देखते हैं कि जो है इसका उपयोग इस सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन सत्यापन उपकरण और रिवर्स इंजीनियरिंग जैसी कई सुविधाएं शामिल होती हैं। यानी इन सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर इट इंक्लूड्स डिज़ाइन वेरिफिकेशन इक्विपमेंट एंड रिवर्स इंजीनियरिंग।
रिवर्स इंजीनियरिंग और डिज़ाइन और जो हमारा डिज़ाइन वेरिफिकेशन है वह यह एनालाइज कर लेता है कि जो हम रिक्वायरमेंट के लिए जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वह प्रोडक्ट जो है एक तरीके से हमने क्या किया है कि उस प्रोडक्ट से हमने इसका जो है रिवर्स इंजीनियरिंग, इट मीन्स कि वी आर गोइंग टू यूज अगेन दिस फॉर द प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं कि इस जो सॉलिड वर्क्स है, इस सॉलिड वर्क्स का वाइड रेंज ऑफ यूज क्या है। तो वाइड रेंज ऑफ यूज में हम ये देख सकते हैं कि वाइड रेंज ऑफ यूज में इसका उपयोग तो कैटिया का प्रयोग जो है औद्योगिक वस्तु के लिए किया जाता है। यह काफ़ी व्यवहारिक और विस्तृत है, यानी सॉलिड वर्क्स NURBS प्रणाली का उपयोग करता है। अब हम देखते हैं कि यह प्रणाली जो है बहुत ही विस्तृत और जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वक्रता बनाने की अनुमति देता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो है इसके अलावा हम सॉलिड वर्क्स का जो इस्तेमाल है वो पॉलीगन के मॉडलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, आयामी स्केचिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं और हम इसे शेप चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं, यू कैन सी द फंक्शन इन द डायग्राम डैट हमने एक स्मॉल माउस का एक शेप बनाया है और ये देखा इस तरीके से इसकी हम शेप को चेंज कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की बात करेंगे और नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की जब बात करेंगे तो ये देखेंगे कि हमारा अगला सॉफ्टवेयर कौन सा है। स्टूडेंट्स, अगला सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा है क्रियो, CREO, क्रियो। और क्रियो सॉफ्टवेयर के बारे में हम देखते हैं क्रियो सॉफ्टवेयर जो है कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है। तो क्रियो कैड सॉफ्टवेयर है जो बाज़ार के शीर्ष सॉफ्टवेयर में से एक है, यानी वन ऑफ द टॉपेस्ट कैड सॉफ्टवेयर इज क्रियो, जिसमें 30 साल पहले पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। यानी द क्रियो सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डेवलप्ड 30 years back by PTC, Parametric Technology Corporation. PTC is a corporation. PTC is a company which develops Creo software, which is going to be used in early 30s. यह थर्मल, स्ट्रक्चरल, मोशन, पैरामेट्रिक और फ्री स्टाइल सरफेस जनरेशन और डायरेक्ट मॉडलिंग जैसे कई फंक्शन को एकीकृत करता है। यानी जो हमारा क्रियो सॉफ्टवेयर है उसमें हम थर्मल यानी तापीय, स्ट्रक्चरल संरचना वाले, मोशन यानी गति वाले, पैरामेट्रिक और फ्री स्टाइल सरफेस जनरेशन और डायरेक्ट फंक्शंस जो होते हैं, इन सब सारे फंक्शंस पे हम जो है कह सकते हैं कि इन सारे फंक्शंस को ही जो है मॉडल करता है, रीमॉडल करता है या मॉडलिंग करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो क्रियो जो है, क्रियो का एडिशन 2018 में 5.0 एडिशन स्टार्ट हुआ था और उसमें एक बेहतर हैंडलिंग के लिए फिर से डिज़ाइन किए गए एक बेहतर यूज़र इंटरफेस की सुविधा प्रदान की गई थी। अब हम बात करते हैं कि जो है अगला जो सॉफ्टवेयर है वो है हमारा फ्यूजन 360। यानी हम फ्यूजन 360 को जो है इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसका इस्तेमाल हम कहाँ यूज़ करने के लिए मेनली करते हैं। तो हम देखते हैं कि फ्यूजन 360 जो है, फ्यूजन जो
एक क्लाउड और यह हम एक फ्यूजन 360 क्लाउड आधारित 3D CAD सॉफ्टवेयर है और यह इस मायने में अनूठा है क्योंकि यह जटिल परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए कई डिज़ाइन टीमों को एक साथ काम करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी एक साथ फ्यूजन 360 पे कई सारे जो लोग हैं वो कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो है हमारा फ्यूजन 360 प्लेटफॉर्म एक का फ़ायदा यह है, एक अच्छा बेनिफिट यह है फ्यूजन 360 को यूज़ करने का कि फ्यूजन 360 जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है यह कई डिज़ाइन टीमों को एक साथ कार्य करने की अनुमति देता है। इसके साथ इसमें कई डिज़ाइन विकल्प शामिल होते हैं, यानी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन फ्यूजन 360 एंड इन एडिशन टू दैट सो मेनी डिज़ाइनर्स एंड सो मेनी ड्राफ्टमैन्स कैन वर्क टुगेदर ऑन 360 फ्यूजन 360 प्लेटफॉर्म। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो डिज़ाइन विकल्प हैं वो हैं जैसे फ्री फॉर्म, सॉलिड और मेश मॉडलिंग। यह मासिक भुगतान सदस्यता के आधार पर भी संचालित होता है, यानी हम बाकी सॉफ्टवेयर में ये देखते हैं कि उसके मेंबरशिप को लेने के लिए या उसे बनाने के लिए हमारे पास जो है वो उसे परचेज करना होता है। लेकिन फ्यूजन 360 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम मंथली भुगतान करके इसका फ़ायदा हम ले सकते हैं। यह कई प्लेटफॉर्मों पर चलता है और उपयोगकर्ताओं को सुविधा देता है कि वह अपनी जानकारी किसी भी प्लेटफॉर्म से उपयोग कर सकते हैं। यानी ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है अपना जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और यह सुविधा देता है कि वहाँ से जो है इसके यूज़र वो एक तरीके से इसे यूज कर लें। और फ्यूजन 360 से द्वारा एक देखिए एक जो है बोल्ट हमने तैयार किया है और बोल्ट का जो डायग्राम है वो आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि क्रियो सॉफ्टवेयर पे। और इस सॉफ्टवेयर पे जो है कई जगह लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसलिए जो है इसे आसानी से इसका रिवर्स इंजीनियरिंग इस पर हम फीडबैक आसानी से ले सकते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, ये सभी सॉफ्टवेयर जो है ठोस प्रारूप बनाने वाले डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं। These all software which we have discussed are the solid the software which are going to make solid patterns or solid design, and in that the design software includes AutoCAD, which includes the 2D and 3D design, then CATIA, which includes 2D and 3D design along with the part programming and analysis, and third one is SolidWorks, which is parametric featured and it is going to be used for 3D design. Then fourth one is Creo software, which is developed by Parametric Technology Corporation, and it is going to be used for additive manufacturing, and it can be used for modeling of the product and analysis of the product. Then we have used Fusion 360. Fusion 360 is in CAD 3D CAD software, and it can be used by designer teams and they can work together on a single platform so that the history of the developed design can be communicated to each and everyone. The main important benefit of the Fusion 360 is that it can be availed by paying monthly installment. Now अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड मॉडल्स, यानी सॉलिड मॉडल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ठोस प्रारूप की क्या संकल्पना है, इसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो ठोस मॉडल की संरचना की डिस्कस जो है हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, और हम ये देखेंगे कि जो है हमारा सॉलिड मॉडल्स को, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है कि जो हमारा सॉलिड मॉडल है जो
पैटर्न्स तैयार करने हैं उसके लिए कौन कौन से डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जो ठोस पैटर्न है उसकी हम संकल्पना, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सॉलिड मॉडल।